बहरहाल स्वामी जी, अभी हमने बताया कि रात की शिफ्ट यानी ग्रेव यार्ड शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में पथरी का खतरा ज्यादा रहता है। तो स्वामी जी, रात तो सोने के लिए बनी है, लेकिन वो काम के लिए रात में वो लोग जागते हैं। जाहिर है ये भी एक मजबूरी है, जिससे उनका जो सर्केडियन रिदम है वो बिगड़ जाता है। ऑफिस वालों की फिजिकल एक्टिविटी कम और सिटिंग ज़्यादा हो जाती है, जो स्टोन का खतरा बढ़ाती है। अब स्वामी जी ज़रा समझाए कि शिफ्ट तो सारी करनी पड़ेगी, पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। आज अभी इस वक्त यहाँ पर सुबह हो रही है, कहीं रात हो रही है, और वहाँ का कोई काम यहाँ वाला कर रहा है तो फिर करना तो पड़ेगा। तो स्वामी जी, ऐसे में रात में काम करने वाले खुद को कैसे हेल्दी रख पाएंगे? तो देखो, पावर योग नहीं कर पाए तो एक तो पावर प्राणायाम है। भस्त्रिका यूं यूं, कपालभाति भी ऐसे, नहीं तो होले होले कर ले। एक भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे, अनुलोम विलोम ऐसे। अब रही बात, जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनको खाना खा के जाना चाहिए, अच्छी बात है, और वो भी जल्दी खा ले। वो नियम अपना अच्छा रखें, 8 बजे तक खा ले, चाहे नाइट ड्यूटी कर रहे हो या रात को सोना। फिर वो घर आकर के कुछ लोग, अरे अब तो थक गए, अरे योग करने से थकान दूर होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर द्विकाल संध्या, त्रिकाल संध्या, 3 बार 5 बार संध्या उपासना हो या नमाज हो या प्रार्थनाएं करने का विधान है हमारे यहाँ पर। गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, चर्च में। प्रार्थना से हमारा पुरुषार्थ जगता है, प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है। तो घर पे आकर के प्राणायाम करके फिर सोया करें। अब जो कुछ ज़्यादा ही ऐसे ही थोड़े ढीले ढाले हैं जी, क्या करें, कमजोरी रहती है तो इम्यूनोग्रेट गोल्ड खा लो, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेरा डेली एक्टिव, सोनशिलाजित, अश्वशिलादि ले लो। और जिंदगी में ज़्यादा ही पतझड़ सी हो रही है तो वसंत कुसुमाकर रस खा लो, ताकत आ जाएगी। फिर भी आते ही फिर खा के ना सोए ज़्यादा, थोड़ा सा कुछ फल आदि खा लें जिनको ज़्यादा भूख लगती है, फिर सो जाएं। उठ करके जब जागे तभी सवेरा। आप नाइट ड्यूटी करके आए 10 बजे से लेकर के, और कुछ तो 10 बजे से 6 बजे तक करते हैं नाइट ड्यूटी, कई बार 6 घंटे की होती है, कुछ 10 से 8 करते हैं, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। तो 8 बजे आकर के नहा धो करके सो जाए, और जब जागे तब उठते ही प्राणायाम करें, या तो सोने से पहले कर लें या जागते ही कर लें। तो भी ये जो पूरी नैसर्गिक व्यवस्था है उसके साथ हमारा तादात्म्य, तारतम्य, लयबद्धता अच्छी हो जाएगी, नहीं तो झमेला हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। जी स्वामी जी, जिस नाइट शिफ्ट की बात हो रही है, इसका कल्चर तो एमएनसी से आया है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां अलग अलग देशों की, जहां वक्त अलग अलग होता है, और दूसरे देश में रहने वाले लोग जो उसमें काम करते हैं उनको उस देश के हिसाब से काम करना पड़ता है। जैसे अगर यूएस की बात की जाए, वहाँ सुबह यहाँ रात, तो ऐसे में परेशानी तो होती है। अब यही कारण है कि नाइट शिफ्ट भी लोग करते हैं, जबकि रात में काम करने वालों पर स्टोन के अलावा शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ता है। तो ज़रा शुगर, बीपी और हार्ट प्रॉब्लम्स ना रहे, हार्ट बीट बैलेंस रहे, इसके लिए भी उपाय बता दी। इसके लिए 5 तो आसन कर लें। एक तो मोटे भी ज़्यादा होते हैं नाइट शिफ्ट करने वाले, उनका पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलाइसिस घट जाता है। तो एक तो स्थित कोणासन, चक्की आसन करें, और दूसरा अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। मेदोहर वेट को लें, गोधन अर्क पीठिया करें, उससे ओबिसिटी नहीं होगी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और ये तो ओबिसिटी तो बीपी का, शुगर का, हार्ट की प्रॉब्लम का, कोलेस्ट्रॉल का, कैंसर का, तमाम तरह की घुटने कमर के दर्द का, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का। और मोटे लोग थोड़ा सा अरे राम राम, वो खर्राटे भी बहुत मारते हैं। तो ये अभ्यास तो सब कर लिया करें। ये फिर रही बात हार्ट के लिए और बीपी शुगर के लिए, उसके लिए एक तो पवन मुक्त आसन बहुत ही जरूरी है। एक तो ये जरूर करें।
दूसरा उत्तान पादासन। बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ, और हार्ट के लिए लौकी के जूस के साथ खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत। अभी मेरे पास एक स्वास्थ्य साधक बैठे हुए थे रिलैक्स होने के लिए मरकट आसन, और उसका 1000 था उसका ट्राइग्लिसराइड। रामा रामा रामा। और 1 महीने में 150 पर आ गया। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, कुछ भी अनवांटेड चीज़ बढ़ जाती है, अवांछित कोई भी तत्व बढ़ जाता है, तो लहसुन, गोधन, अर्क, लिपिडो, लौकी का जूस या सूप आदि। अच्छा, बैठ करके ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। ये शुगर के लिए तो मधुनाशिनी मधुग्रिट 2 ले लो, और खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले लो, और शुगर के साथ बीपी है तो उसी में ही लौकी भी मिला दो। बस लौकी कड़वी नहीं है चाहिए, लौकी बड़ी लोक कल्याणकारी है, लौकी बड़ी अलौकिक है। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुग्रिट लिया, इंसुलिन तक बंद हो जाता है। और ये कार्य मैं रोज कर रहा हूँ, रोज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिन लोगों ने भी ये किया है उनको ये लाभ हुआ है। रोज का मेरा ये अनुभव बोल रहा हूँ, 50 वर्षों का मेरा योग का अनुभव और 35-40 वर्षों का आयुर्वेद का अनुभव मैं बोलता हूँ जब बोलता हूँ। और करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की विरासत, सनातन ज्ञान पर आधुनिक विज्ञान के अनुसंधान के साथ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ साथ होम रेमेडी और लाइफ सेविंग ड्रग्स। और फिर जब मैं कहता हूँ योग और औषध सेवन, आप नाम जप, मंत्र जप के साथ करते हैं तो परम औषधि बन जाती है। ये है महिमा इतनी बड़ी। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन में थोड़ा सा पद्मासन में बैठना मुश्किल हो जाता है, और गोमुखासन इतना कर लिया तो हार्ट, बीपी और शुगर सब नॉर्मल रहेगा, खात्मा हो जाएगा और आत्मा पवित्र हो जाएगा।